अल्लाह को किसने पैदा किया और अल्लाह कब से है? इस तरह के सवालात अक्सर लोगों के जहन में पैदा होते हैं और इस तरह के वसवसे शैतान की तरफ से बहुत से लोगों के जहन में आते हैं और ये ऐसे वसवसे हैं कि जिनकी वजह से बंदे का बाज़ दफ़ा ईमान जाने का भी ख़तरा होता है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मैं आज की गुफ्तगू में आपको ऐसे जवाबात दूँगा कि आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, तसल्ली बख्श जवाब इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अब पहली बात इस हवाले से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह कब से और अल्लाह को किसने पैदा किया। अल्लाह को किसने पैदा किया, ये जो बात है ना, ये सवाल ही फजूल है। उसकी वजह क्या है कि अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो फिर वो जो जिसने पैदा किया तो उसको किसने पैदा किया, फिर उसको किसने पैदा किया, फिर उसको किसने पैदा किया, हत्ता कि करते करते हमें यह मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसी हस्ती है कि जिसने सब चीज़ों को तख्लीक किया। तो अब जिस चीज़ को जो है ना वो किसी और ने तख्लीक किया वो खुदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह तो वो है कि जिसने सब को तख्लीक किया, उसको किसी ने तख्लीक नहीं किया। वो बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। और अब एक और बहुत एक अजीब सी बात जहन में आती है, वसवसा आता है शैतान की तरफ से और अक्सर लोग इसमें पढ़ भी जाते हैं। और इस पर तो वैसे हदीस पाक में आता है कि जब तुम्हें शैतान की तरफ से इस तरह के जहन में ख्याल आए कि तुम्हें किसने पैदा किया, फ़लाँ किसने पैदा किया, फ़लाँ किसने पैदा किया, मफ़हूम हदीस है, करते करते शैतान दिल में यह वसवसा डालते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया। तो अब तुम्हारे वसवसे जब इस कदर पहुँच जाएँ तो उस वक्त आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो। यह हदीस पाक का मफहूम आपको बता रहा हूँ। और एक और हदीस पाक में आता है आमनतु बिल्लाहि, आप ये पढ़ लो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। और इससे आगे गौर व खोज करने की या फ़िक्र करने की या इससे आगे बात करने की या बात करने की इजाज़त किसी बंदे को भी नहीं है। लेकिन एक तसल्ली बख्श में आपको जवाब दे देता हूँ कि आपका दिल मुतमईन हो जाए। अब यह सवाल करना कि अल्लाह को किसने पैदा किया, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि अल्लाह को किसने पैदा किया। फिर अगर यह मान लिया जाए तो फिर आगे उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया, करते करते हमें कोई एक ऐसी हस्ती माननी पड़ेगी कि जिसने सब को तख्लीक किया और यकीनन वही अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह को किसी ने भी तख्लीक नहीं किया और ना ही वो उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। अब यह बात तो क्लियर हो चुकी। अब अल्लाह कब से है। अब हम जहन में ये सवाल आता है कि यार करोड़ साल पहले क्या था, 2 करोड़ साल पहले क्या था, 2 अरब साल पहले क्या था, और अल्लाह से पहले क्या था, भाई अल्लाह कब से है। इस तरह के मतलब बहुत सारे वसवसे और ख्यालात आते हैं। अब इसकी एक बात याद रखें, ये सवाल जो है ना इसका जवाब याद रखें, इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे। बात यह है कि अल्लाह कब से, तो ये जो सवाल है ये वक़्त के साथ ख़ास है। यानी आप किसी के हवाले से कहते हैं आप कब आए, कब जा रहे हैं, कब कोई बंदा ये काम करता है, तो ये सारी चीज़ें वक़्त के साथ ख़ास हैं। अब पहली बात तो ये याद रखें कि ये जो वक़्त है इसको अल्लाह ने तख्लीक किया है। वक़्त के अंदर अल्लाह नहीं है, अल्लाह वक़्त से बाहर है और अल्लाह ने वक़्त को तख्लीक किया है। वक़्त ने अल्लाह को तख्लीक नहीं किया, यानी अल्लाह पहले से था और वक़्त बाद में आया है। अब वक़्त के लिए हम लोग पाबंद हैं, यानी ये दुनिया का जो निज़ाम है ये पाबंद है, माजी हाल मुस्तकबिल। अल्लाह वक़्त के अंदर कैद होने से पाक है। अल्लाह वक़्त के अंदर कैद होने से पाक है। वो जो वक़्त के अंदर आ जाए, मुक़य्यद हो जाए, वो तो अल्लाह ही नहीं है। अब अल्लाह ने वक़्त को तख्लीक किया, वक़्त तो बाद की बात है, अल्लाह तो पहले से था। ला इब्तिदा लहू वला इंतहा ला, अल्लाह की कोई इब्तिदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। वो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। और ये दो मैंने सवालों के एक ख़तरनाक किस्म के ऐसे सवालात थे और वसवसे थे कि जो इंसान के ईमान को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। इस हवाले से ये दो मैंने जवाब आपकी खिदमत में रखे हैं। इंशाअल्लाह आप इस हवाले से मुतमईन होंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको बताएं कि इसका जवाब क्या है, ताकि बहुत से लोगों का ईमान बच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक मज़ीद पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।